अबे वो देख उस गवार को, ऐसा लग रहा है बॉस ने नई स्वीपर रख ली है। मम्मी इन्हें बिना घर में चैन नहीं है, रिटायरमेंट के बाद भी कहीं भी चली आती है, ये नहीं कि घर में आराम करें। बेटा, अरे तू अपना लंच घर पे ही भूल आया था। अब मुझे पता है तू बाहर का तो खाता नहीं है, तो तेरा लंच लेके आई हूँ, ले। लालचंद, ये गवार तेरी माँ है क्या? मम्मी अरे नहीं नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं है, ये तो मेरे घर की नौकर है। क्या ना कि हमारे घर वालों ने ना इनको बहुत सर पे चढ़ा लिया है, तो बस बेटा बेटा बोलती रहती हैं। बेटा ये क्या कह रहा है? मैं नौकर हूँ तुम्हारे घर की, अपनी माँ को तो नौकर बता रहा है। ओ बढ़िया, तुझे समझ नहीं आता है क्या? तुम नौकर अपनी औकात भूल जाते हो क्या? नौकर का काम होता है काम करके निकल जाना। तेरा काम है सिर्फ यहाँ आके लंच देना ना। दे दिया ना, अब चलो निकलो। अरे देख ना बेटा, इसको तू ही समझा, ये क्या क्या उल्टा सीधा बोल रही है। अबे ओ, तुझे समझ नहीं आता है क्या? और तुम मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर रही है। निकल मेरे ऑफिस से, चल। मैम, आपने पहचाना मुझे? मैं फुलवती, आपकी स्टूडेंट। हाँ बेटा, अब जिंदगी भर मैंने मास्टरी की है, हजारों बच्चों को पढ़ाया, पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। मैम आप जानते हो इन्हें? हाँ, यही तो मेरी टीचर है। इन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया, और देखो आज मेरे पास एक कंपनी है, इस कंपनी की बॉस हूँ मैं। और अगर आज इस कंपनी की बॉस हूँ तो सिर्फ मैम आपकी वजह से। मैम, अगर आपने मेरी फ़ीस नहीं भरी होती तो शायद आज मेरे पास ये कंपनी नहीं होती, मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। मैम, आप मुझे पहचानने की कोशिश करिए ना, मैं फुलवती हूँ, आपकी स्टूडेंट। फूलवती, अरे इतनी बड़ी हो गई तुम। मैम, आपने मेरी बहुत मदद करी। अगर उस दिन आपने मेरी फ़ीस नहीं भरी होती तो आज मेरे पास एक कंपनी नहीं होती। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपके एहसान की वजह से हूँ। आपने मुझे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया, कपड़े पहनने के लिए कपड़े दिए, बहुत मदद करी आपने मेरी। मैम, मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन आप मुझे कहीं मिली नहीं, और आप इस हालत में कैसे? कुछ नहीं बेटा, ये बेटा है मेरा लालचंद, आज अपना टिफ़िन घर भूल आया था, तो मुझे पता है ये बाहर का कुछ भी नहीं खाता। मैंने सोचा मैं अपने आप इसका लंच जाके दे आती हूँ ऑफिस में, लेकिन देखा ना तुमने, मुझे नौकर बता रहा है ये। क्या शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। जिस इंसान ने बच्चों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। अरे उनको छोड़ो, तुम लालचंद, तुम बेटे हो ना इनके, और आज तुम जिस मुकाम तक पहुँचे हो ना सिर्फ इनकी वजह से, और तुमने इनको पहचानने से मना कर दिया। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को ऐसी हरकतें करते हुए? जीवन में कभी भी अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, और अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। रहने दो बेटा, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, और हम ठहरे रिटायर बुजुर्ग लोग। अब इन्हें ना तो हमारी ज़रूरत है और ना ही परवाह है। हम तो पके फल की तरह हैं, कभी भी टूट कर गिर सकते हैं। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। मैंने ना जाने आपसे क्या कुछ बोल दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी पता नहीं मुझे किस चीज़ का घमंड था जो मैंने आपसे ये सब बोल दिया। आंटी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गवार बोला, मुझे नहीं पता था आप बच्चों को पढ़ाते थे। नहीं नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, शायद गलती हमारी ही होगी कोई। हमने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए या अच्छी परवरिश नहीं दे पाई, जो तुमने आज ये सब किया। अपनी माँ को ही तुमने नौकर बताया। नहीं नहीं मम्मी, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बस मैं इस लायक नहीं हूँ कि इतनी अच्छी माँ का बेटा बन पाऊँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो तो मैं सिर्फ मैम की वजह से चुप हूँ, वरना अगर मैं चाहती तो मैं कब के तुम दोनों को इस जॉब से बाहर निकाल देती। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को जो अपने पेरेंट्स के साथ ही ऐसी हरकतें करते हो। मैं तुम लोगों को कभी माफ़ तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों को इसकी सज़ा बिल्कुल दूंगी, तुम दोनों की 1 महीने की सैलरी कट करके। और आज के बाद ऐसी हरकतें करने से पहले सोच लेना। चलिए मैम, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है।